राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, जिसे राधा कृष्ण के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध और प्रिय प्रेम कहानी है। ये कहानी भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका और कृष्ण के बीच का प्रेम एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम माना जाता है, जो सांसारिक प्रेम से परे है। संक्षेप में कहानी इस प्रकार है। राधा और कृष्ण दोनों वृंदावन में रहते थे। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं और उन्हें कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता था। उनकी प्रेम कहानी वृंदावन के वनों और गांवों में गोपियों और ग्वालों के साथ कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़ी हुई है। विस्तार से। एक दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम एक सांसारिक प्रेम से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम माना जाता है। 2. भक्ति और समर्पण। राधा का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 3. लीलाएं। कृष्ण की वृंदावन में की गई लीलाएं, जैसे कि रासलीला, उनकी प्रेम कहानी का अभिन्न अंग हैं। 4. कभी न खत्म होने वाला प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी न खत्म होने वाला प्रेम है। और 5. मृत्यु के बाद भी। राधा और कृष्ण का प्रेम मृत्यु के बाद भी उनके भक्तों के दिलों में जीवित है। माखन चोर कृष्ण का एक लोकप्रिय नाम है, जो उन्हें बचपन में मक्खन चुराने की शरारत के कारण मिला था। ये नाम उनकी शरारती और प्यारे स्वभाव को दर्शाता है। कृष्ण माखन चोर क्यों कहलाए? पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। उनका माखन चुराना उनकी शरारत थी, लेकिन यह उनकी मासूमियत और प्रेम का भी प्रतीक था। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वे इसे चुराकर अपने दोस्तों के साथ खाते थे। यह उनकी बाल लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। माखन चोर का महत्व। 1. शरारत। कृष्ण का माखन चुराना उनकी शरारती और चंचल प्रकृति को दर्शाता है। 2. प्रेम। माखन चुराने की उनकी लीलाओं में प्रेम और स्नेह का भाव भी छिपा है। ये प्रेम उनके भक्तों के प्रति, उनके दोस्तों के प्रति और उनके बाल सखाओं के प्रति था। 3. लीला। कृष्ण की लीलाओं में माखन चोर का नाम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उनकी बाल लीलाओं का एक अभिन्न अंग है। और 4. भक्ति। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था और